और 355 जो लास्ट स्टडी किए थे उसमें कर्दम शब्द का क्या अर्थ हुआ था? हाँ, कर्दम का अर्थ कीचड़ होता है। कीचड़ ये पानी के समान। मतलब क्या होता है ना, कोई पानी कीचड़ से मिला हुआ और वो अगर कपड़ों पे लगे तो उसको साफ करना बहुत मुश्किल होगा, वैसा मतलब ये शायद सबसे डार्क है। ओके सर, थैंक यू। देखिए साहब, ये आपने कल भाव सत्य और द्रव्य सत्य के बारे में आप वापस समझाएंगे प्लीज? हाँ, मैंने ऐसे कहा तो था, लेकिन फिर थोड़ा सा कल बता ही दिया था तो मुझे लगा शायद उससे हो जाएगा। फिर भी एक अगर बार, फिर से हाँ एक बार थोड़ा मैं और बताने का प्रयास कर सकता हूँ। देखिए, पहले ना द्रव्य और भाव, इन दो शब्दों को थोड़ा समझते हैं। द्रव्य का मतलब होता है जो फिजिकल होता है वो द्रव्य है, या जो दिखाई देता है, जो सामने प्रतीत होता है, जो जिसका आभास होता है, वो सब द्रव्य है। और भाव का मतलब होता है जो आत्मिक अनुभूति है, यानी कि जो रियल है, जो वास्तविक है, वो सब है भाव। तो सत्य के संबंध में अगर हम समझें तो द्रव्य सत्य उस प्रकार का सत्य है जो सामने प्रतीत होता है, सत्य है, आभास जिसका सत्य रूप में हो, वो द्रव्य सत्य है। और जो वास्तविक सत्य है वो भाव सत्य है, जो दिखाई देता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, दिखता कुछ और है और एक्चुअल कुछ चीज और होती है। जो फिजिकल दिख रहा है वैसा सत्य वो द्रव्य सत्य है। फिजिकली तो जैसे मान लीजिए हमने कोई कहीं कोई घटना देखी और सामने से वो घटना से हमें जो दिखाई दे रहा है और उसके अनुसार किसी ने आके बताया तो वो द्रव्य सत्य है। लेकिन उसके पीछे की वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। तो जो उसको गहराई से उस घटना को समझ करके और रियल ट्रुथ बतावे तो वो होगा भाव सत्य। जैसे, हाँ, लेकिन जो जैसा है उसे उसी रूप में बताना भाव सत्य है। देखो, द्रव्य सत्य में भी जैसा वैसे ही बताया जाता है, लेकिन उसमें वास्तविकता छुपी रहती है, हिडन होती है। कई अच्छा बार अच्छा। कोई चीज है ना, अब जैसे ऊपर से देख करके हमें कुछ और लग रहा है। मान लीजिए एक एग्जांपल, कोई प्ले चल रहा था, उसमें कोई साधु बन के आया, उसने अच्छा मेकअप किया, बिल्कुल रियल साधु लग रहा था। अब किसी ने हाँ उसको देख करके कह दिया, अब जैसे किसी ने कह दिया भी कोई महाराज यहाँ पे आए हुए थे, जबकि एक्चुअली तो हाँ। वो कोई प्ले करने वाला आर्टिस्ट था, कोई ग्रस्त अच्छा। ग्रस्त व्यक्ति था। तो द्रव्य सत्य तो हो गया वो, क्योंकि जिसने बताया उसको नहीं पता था कि वो आर्टिस्ट है। लेकिन भाव अच्छा। सत्य तो ये है कि वो सत्य नहीं है। और एक एग्जाम्पल, कोई रियल साधु है मान लो, हाँ। कोई साधु है, हमने दर्शन किए, हमने वंदना की, साधु समझ के वंदना भी की। अब वो साधु है या नहीं है, वास्तव में वो 5 महाव्रत के पालन ही नहीं करते, लेकिन हम तो उनको साधु ही समझ रहे हैं, हाँ। तो वो हमारे लिए द्रव्य सत्य है। भाव अच्छा सत्य तो वही साधु है जो रियल साधु है। अच्छा। और एक हाँ ठीक। एग्जाम्पल, हाँ। जैसे मैं अपनी एक घटना बताता हूँ। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, एक बार कोई दिगंबर संत का विहार हो रहा था, तो मैंने सहज में घर आके कहा मैंने तो आज भगवान महावीर स्वामी को देखा। तो वो अच्छा। मेरे लिए द्रव्य सत्य था, क्योंकि भगवान महावीर तो यहाँ आ नहीं सकते। सबने घर में हाँ आश्चर्य से किया, इसने कैसे देख लिया। हाँ। लेकिन मैं जो समझता था भगवान महावीर स्वामी वैसे ही थे, जबकि भाव सत्य तो ये था कि वो कोई संत थे, दिगंबर हाँ संत थे। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। और एक मुझे पूछना था, ये जो अर्ध पुष्कर में और गात्रिकन के जो मनुष्य के 4 बे बताए गए, किसी के घोड़े जैसा मुंह, किसी के हाथी के जैसा मुंह, तो ये क्या उधर से हमारे इधर भी आ सकते हैं, हमारी इस जम्बूती में आ सकते नहीं हैं, नहीं, ऐसा कोई? ये सुनिए, ये है ना अर्ध पुष्कर के नहीं है, ये सब अंतर द्विपज मनुष्यों की हाँ बात चल रही हाँ थी। हाँ, अंतर दिग्गज के, सॉरी। तो ये सब तो इधर आ सकते हैं अंतर हमारे द्विपज जम्बूद्वीप में? मनुष्य अपने द्वीप से बाहर नहीं जाते हैं, वो अपने अपने द्वीपों पे ही रहते हैं। इवन हम भी है ना, जम्बू द्वीप से बाहर नहीं जा सकते सामान्यतया। कोई देवी शक्ति ले जाए तो अलग बात है, हमारी अच्छा सामर्थ्य नहीं होती है। अच्छा। और हम तो ये भरत क्षेत्र से बाहर भी नहीं जा सकते, हम अकर्म भूमियों में भी नहीं जा सकते हैं। और ये जो साइंस में आजकल जो कहते हैं ना कि एलियंस एलियंस, तो वो क्या, उनको हम उनको ऐसे मान सकते हैं, वो एलियंस दूसरे ग्रह से आए हुए हैं, तो इस तरह से कुछ हो सकता नहीं है? नहीं, साइंस से तो लिंक करना बहुत मुश्किल है चीजों को। अब साइंस के हिसाब से तो पृथ्वी भी गोल ही है, बट हम कहाँ मानते हैं, हम तो फ्लैट मान रहे हैं। हाँ
तो ये तो बहुत बड़े अंतर है, मतलब इसके पर अगर कोई ज्यादा डीपली सोचने लगेगा ना तो शायद उनका समय भी चला जाए। अच्छा। ये सब ऐसी बातें हैं ना जो हमारे गले नहीं उतरेगी। हमारा ज्ञान इतना इनकम्प्लीट है ना, मतलब एक्चुअली हमें ज्ञान है ही कहाँ। हाँ। हमारा तो पूरा ज्ञान सुप्त है, आत्मज्ञान तो हमें है नहीं। हम अपने आत्मा से तो कुछ भी जान रहे देख रहे नहीं। हम तो जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसी को बेस अच्छा। बना करके समझ लेते हैं हमें बहुत ज्ञान हो गया। तो उस ज्ञान के आधार पर हम कैसे चीजों को समझ पाएंगे। इसलिए कई बार ऐसी चीजें होती है जो इस तरह से नहीं समझी जा सकती है और हमारे गले भी नहीं उतरती है। तो उस समय के लिए ये शब्द जो है केवली गम्य है, ये सबसे बढ़िया बात है। बस कोई बात समझ में नहीं है, केवली गम्य कर दो। जिस अच्छा। दिन हमें भी केवल ज्ञान हो जाएगा, हम सब समझ जाएंगे। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए अब प्रारंभ करते हैं। और कोई जिज्ञासा? कल की आई थिंक बस तीनों जिज्ञासा थी, वो भी सारी हो गई है। सूत्र संख्या 356, चैप्टर 4, रुत रूप पद। अब इसमें पहले पक्षियों का उदाहरण है, फिर पुरुषों से कंपैरिजन है। थोड़ा फास्ट जाएंगे हम, सिंपल सी बातें हैं। कुछ पक्षी स्वर संपन्न होते हैं पर रूप संपन्न नहीं होते। यहाँ स्वर और रूप का कंपेयर किया गया है। तो किसी पक्षी में स्वर अच्छा होगा लेकिन रूप नहीं होगा, किसी में रूप अच्छा होगा स्वर नहीं होगा, किसी में दोनों ही अच्छे नहीं होंगे, किसी में दोनों ही अच्छे होंगे। तो जैसे पक्षी वैसे ही पुरुष, पुरुष में भी वही बात है, स्वर और रूप का कंपैरिजन है। तो ये सूत्र पूरा हो जाता है। उसके आगे हैं प्रतीक अप्रतीक पद। कुछ पुरुष प्रीति करूं ऐसा सोचकर प्रीति ही करते हैं, कुछ पुरुष प्रीति करूं ऐसा सोचकर अप्रीति करते हैं। मतलब सोचते तो है मैं प्रीति करूं लेकिन करते अप्रीति। अब ये प्रीति क्या है? ऐसे प्रीति का अर्थ प्रेम हो सकता है। यहां पर एक ब्रैकेट में दिया प्रतीति। प्रतीत का मतलब होता है सीम्स टू बी, मतलब ऐसा लगना। और प्रतीति मतलब वैसा इमेजिनेशन वाली कोई चीज। तो वो भी एक अर्थ हो सकता है। और एक तीसरा अर्थ यहाँ पे विश्वास भी हो सकता है। प्रीति की जगह हम विश्वास रिप्लेस करके भी इस सेंटेंस को पढ़ें तो इसका अर्थ थोड़ा समझ में आएगा। कुछ पुरुष विश्वास करूं ऐसा सोचकर विश्वास ही करते हैं, मतलब किसी पर बिलीव करना है कि नहीं करना है, वो बात यहाँ पे आ रही है। तो पहले सोचना और फिर करना, जो सोचा वैसे ही करना या जो सोचा उसका अपोजिट करना। इस तरह से यहाँ पर चार चीजें बनती हैं। प्रीति करूं, प्रीति करते हैं। प्रीति करूं ऐसा सोचते हैं लेकिन अप्रीति करते हैं। अप्रीति करूं ऐसा सोचते हैं लेकिन प्रीति कर लेते हैं। और कुछ पुरुष अप्रीति करूं ऐसा सोच करके अप्रीति ही करते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति पर विश्वास करना है कि नहीं करना है वैसा सोचते हैं, बट वास्तव में फिर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, इस आधार पर चार विकल्प बन जाते हैं। उसके आगे हैं कुछ पुरुष। अब यहाँ पर एक दिया भी, जो स्वार्थी होते हैं वो ऐसा करेंगे। कुछ पुरुष अपने पर प्रीति करते हैं, दूसरों पर नहीं करते, मतलब खुद पर भरोसा है, दूसरे पे नहीं है। कुछ पुरुष दूसरों पर प्रीति करते हैं, अपने पर नहीं करते हैं। कुछ पुरुष अपने पर भी करते हैं, दूसरों पर भी करते हैं, और कुछ न अपने पर न दूसरे पर। तो जैसे पहला एग्जाम्पल दिया, जो स्वार्थी होते हैं वे अपने पर प्रीति करते हैं, दूसरों पर नहीं करते हैं। या इसमें यहाँ विश्वास की जगह कुछ ऐसा अर्थ लगा सकते हैं, भाई अपने से ही प्रेम कर रहे हैं, मतलब अपने लिए ही सब करते रहते हैं, तो वो स्वार्थ है उनका। जो करना भी मैं अपने लिए कर लूं, दूसरों के प्रति उनके मन में प्रेम भाव नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम इनके चार विकल्पों को समझ सकते हैं। उसके बाद कुछ पुरुष मन में प्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं और वैसा कर देते हैं। कुछ पुरुष दूसरों के मन में प्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं किंतु वैसा कर नहीं पाते हैं। अब यहाँ एक तो स्वयं के मन में करना है या दूसरों के मन में, और प्रीति करना चाहते हैं या नहीं। अब यहाँ भी इसका अर्थ विश्वास से लिया गया है। प्रीति के जो दो तीन अर्थ बताए जो आते हैं, उनमें से कोई अर्थ कहाँ फिट होगा थोड़ा हमें समझना होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, दूसरों के मन में अप्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं लेकिन वैसा नहीं कर पाते हैं, और दूसरों के मन में अप्रीति उत्पन्न करना चाहते हैं और वैसा कर भी लेते हैं। तो ये चार विकल्प हुए। उसके आगे अगेन प्रीति पर ही है। कुछ पुरुष अपने मन में प्रीति का प्रवेश कर पाते हैं पर दूसरों के मन में नहीं। कुछ पुरुष दूसरों के मन में प्रवेश कर पाते हैं पर अपने मन में प्रीति का प्रवेश नहीं कर पाते। कुछ पुरुष अपने मन में भी प्रवेश कर लेते हैं, दूसरे के मन में भी प्रीति का प्रवेश कर पाते हैं। और कुछ पुरुष दोनों ही मन, मतलब न अपने न दूसरों के, किसी के भी मन में वैसा नहीं कर पाते हैं। उसके आगे है उपकार पद।
वृक्ष 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे वृक्षों से अगेन कल्पना है, देखिए ये सब जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो सामान्य ऑब्जेक्ट है, जो हमारे आंखों के सामने होते हैं, हम देखते हैं, हमारी लाइफ के पार्ट होते हैं, तो उनसे चीज जल्दी समझ में आ जाती है। तो भगवान ने कई जगह पर उदाहरणों से मतलब प्रस्तुति दी है, दृष्टांतों के माध्यम से समझाया है ताकि जल्दी समझ में आए। तो यहाँ अगेन वृक्ष का दृष्टांत है। 4 प्रकार के वृक्ष बताए गए हैं, पत्तों, फूलों, फलों और छाया। ये 4 चीजें होती हैं। तो किसी में खाली पत्ते होंगे, किसी में फूल होते हैं, किसी में फल होते हैं और कोई छाया देने वाले। तो किसका क्या रोल है वो आगे समझाया गया है इसी सूत्र में। अब यही बात पुरुषों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कैसे कंपेयर किया कि पत्ते वाले जो वृक्ष है ना, उनके जैसे जो पुरुष होते हैं वो सूत्र के दाता है, मतलब वो सूत्र बता देते हैं। सूत्र जैसे अभी आजकल तो क्या किताबें उपलब्ध हैं, बुक्स में सब कुछ मिल जाता है, सूत्र भी मिल जाता है, अर्थ भी मिल जाता है और समझाने वाले भी मिल जाते हैं, और समझाने के लिए बहुत सारी चीजें गूगल पे भी मिल जाएगी, नेट पे, यूट्यूब पे सब मिल जाता है। बट एक समय ऐसा था जब कोई आके हमें आगम के 2-4 सूत्र कह दे तो वो भी बहुत बड़ा उपकार होता था। चलो हमें कोई आया, कोई ज्ञानी विद्वान व्यक्ति मिला और वो हमें कुछ बता पा रहा है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खाली सूत्र बता पाते थे, तो उनका कंपैरिजन पत्तों वाले वृक्षों से किया। कुछ जो अर्थ के दाता होते हैं, मतलब जो अर्थ बता देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सूत्रार्थ का अनुवर्तन और संरक्षण करते हैं। सूत्र और अर्थ दोनों का अनुवर्तन भी करते हैं, मतलब आगे पहुंचाने में हेल्प करते हैं, भी एक को बताया और लोगों को पढ़ाते हैं, और संरक्षण भी करते हैं, मतलब वो एक तरह से उनको याद रख के, मेमोराइज रख के संरक्षण कर रहे हैं। अब तो क्या किताबें आ गई है, पीडीएफ आ गया, डिजिटल मीडियम आ गया, तो संरक्षण इतना मुश्किल नहीं रहा। लेकिन पहले तो संरक्षण भी इतना टफ था कि अगर विस्मृति हो जाए तो आगे की पीढ़ी कैसे सीखे। और चौथी कैटेगरी छाया वाले वृक्षों के समान, जो सूत्रार्थ की सतत उपासना करने वाले हैं। उसके आगे है आश्वास पद। अब ये आश्वास पद जो है, इसमें अगेन एक एग्जाम्पल, एक दृष्टांत से ही कंपेयर है, और श्रावकों के लिए और साधुओं के लिए 4 ऐसे स्थानों की बात की गई है जहां पर वो विश्राम कर सकते हैं। तो हम जब थक जाते हैं, कोई यात्रायित व्यक्ति होता है, यात्रा पे गया हुआ व्यक्ति, वो टायर्ड हो जाता है, थक गया, तो रेस्ट करता है। तो रेस्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं? पहला आश्वास, आश्वास मतलब विश्राम। पहला आश्वास तब होता है जब वह भार को एक कंधे से दूसरे कंधे पर रख लेता है। जैसे मान लीजिए कोई वजन भी साथ में ले जाए, जैसे हमारे साधु, आजकल तो साधु भी इतना वजन नहीं ढोते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ सामान रहता है, तो कंधे पे मान लो उनको 2-4 किलो का वजन है, अब वो कंटिन्यू चल रहे हैं। तो कुछ समय बाद में मान लो आधा किलोमीटर चल लिए, फिर उनको लगता है अभी यहाँ पे मुझे ज्यादा प्रेशर आ रहा है इस कंधे पे, तो इस सामान को उठा के इस कंधे पे ले लिया। तो ये एक प्रथम टाइप का एक विश्राम है, उससे थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर दूसरा ये होता है जब कहीं रुक करके, कि भी मुझे लघु शंका या दीर्घ शंका जाना है, मतलब टॉयलेट के लिए जाना है, तो सामान को थोड़ी रखेंगे, टॉयलेट जाके आए, तब तक थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब एक बार जो कंटिन्यूअस चलने का प्रोसेस था उससे ब्रेक मिल जाता है। फिर तीसरा आश्वास तब होता है जब वह नाग कुमार, सुपर्ण कुमार आदि के आवासों में निवास करता है। अब ये तो एग्जाम्पल दे दिया, हम तो मतलब एक सामान्य यात्री तो वहां का निवास करें, लेकिन मान लीजिए कहीं रात हो गई, अब रुक गया, एक जगह स्टे कर लिया, कोई होटल में रुक गया, तो ये तीसरा प्रकार का विश्राम है। इसमें पूरी रात भर मतलब रिलैक्स मिल जाता है, लंबे टाइम के लिए आराम मिलता है। और चौथा विश्वास कब होता है? जब वो जगह पे पहुंच जाता है और अपना सामान नीचे उतार लेता है, और तब फाइनल रिलैक्स होता है, परमानेंटली भार मुक्त हो जाता है। तो ये 4 कंडीशन श्रावकों के लिए हैं। श्रावक कब कब आश्वास लेते हैं, जैसे अपनी रूटीन लाइफ में कब कब वो विश्राम कर सकते हैं? ये विश्राम क्या होता है कि जो हमारी थका देने वाली जो जिंदगी चल रही है, एक आदमी की एक लाइफ जो होती है ना, वो कैसी होती है, डे टू डे वर्क में लगा हुआ है, सुबह से शाम एक अपना रूटीन फिक्स है, और उसी रूटीन में जीते जीते एक दिन मर भी जाता है। तो उस रूटीन से विश्राम लेकर के कब धर्म करें, उसके लिए ये 4 विश्राम स्थल दिए गए हैं। तो पहला तरीका ये होता है कि जब वह शील व्रत, गुण व्रत, विरमण प्रत्याख्यान और पोषदोपवास को स्वीकार करता है। तो शील व्रत, गुण व्रत, ये जो है ना, विरमण प्रत्याख्यान और पोषद, मतलब इसमें प्रथम 5 जो अनुव्रत है वो आ जाते हैं, उसके बाद में 6ठा, 7वां, 8वां ये भी आ जाता है। देन ये तो स्वीकार करना ही है, उसके अलावा पोषद उपवास को स्वीकार कर रहा है। यहाँ पोषद का प्रत्याख्यान नहीं करता, खाली स्वीकार करता, मतलब उसको एक्सेप्ट करता है। ये सारा कार्य होता है पहले रिटायरमेंट में, मतलब पहला जो अपना
आश्वास है। उसके बाद दूसरे स्थल पे वो 9वां और 10वां व्रत जब उसका अनुपालन करता है तो ये दूसरा विश्राम है, मतलब सामायिक ले लेता है या कोई और व्रत, देशावकाशिक में तो कोई भी व्रत आ जाता है, संवर भी आ जाता है। और उसके बाद तीसरे व्रत में वो पोषद का अनुपालन करता है। इससे पहले यहां पर आया था पोषद स्वीकार करता है, और अब यहां पर है अनुपालन करता है। तो ऐसे देखा जाए तो 1 से 8 व्रत ही पहले विश्राम में आते हैं, दूसरे विश्राम में 9वां 10वां व्रत है, और तीसरे विश्राम में 11वां व्रत है पोषदोपवास। उसके बाद चौथा जो विश्राम है वो होता है संलेखना के समय, कि भाई अब तो संथारा ले ले। संथारा लेगा तो फिर वो अल्टीमेटली विश्राम हुआ कि अब अपनी दैनिक लाइफ से, जो गृहस्थ जीवन की लाइफ थी, उससे पूरी तरह से वो मुक्त हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के विश्राम श्रावकों के लिए करनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए हम कब कब कितना कितना विश्राम करते हैं, या दिन भर बस काम ही किए जा रहे हैं, थके जा रहे हैं। तो उस थकान से मुक्त होने के लिए कभी कभी आराम करना भी आवश्यक है। तो कम से कम दिन में एक सामायिक भी कोई कर ले तो वो भी हमें बहुत रिलैक्स करने वाली होती है। उदित अस्तमित पद। कुछ पुरुष 4 प्रकार के होते हैं। कुछ पुरुष उदितोदित होते हैं, मतलब प्रारंभ में ही उदित हो जाते हैं और अंत तक भी उदित रहते हैं। उदित रहने का मतलब होता है प्रोग्रेसिव। जो प्रोग्रेसिव है वो उदित है, और जो उसका नेगेटिव है, मतलब जो नीचे जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है, वो उदय का उल्टा, मतलब अस्त होने जैसी स्थिति होती है। तो कोई पुरुष तो उदितोदित है, मतलब पहले भी उदित था, बाद में भी उदित है। दूसरी कैटेगरी, अब इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे चतुरंत चक्रवर्ती भरत। तो ये कैसे थे? ये शुरू से ही मतलब उन्नत थे, अंत में भी उन्नत रहे, लास्ट में तो मोक्ष ही चले जाते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में उदितास्तमति, उदितास्तमित। इसमें क्या होता है कि पहले तो उदित है और बाद में उदित नहीं रहते हैं, तो अंत में क्या हुआ? उदित नहीं रहे। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे चतुरंत चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त। उसके बाद कुछ पुरुष है जो अस्तमितोदित, मतलब पहले प्रारंभ में अनुन्नत थे, बाद में उन्नत हो गए। और चौथी कैटेगरी में पहले भी अनुन्नत थे, बाद में भी अनुन्नत थे, या अनुदित बोल सकते हैं, अनुदित थे, अभी भी लास्ट तक भी अनुदित ही रहते हैं। उसके आगे एक पद है युग्म पद। ये थोड़ा मैथमेटिक्स से संबंधित है। युग्म राशि विशेष, या राशि का मतलब संख्या से है। तो जो संख्याएं होती है उनमें अलग अलग कैटेगरी की संख्याओं का एक वर्गीकरण, जिसमें कुछ संख्याओं का एक ग्रुपिंग हो जाती है, वो ग्रुप को हम राशि कहते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के युग्म हैं। वैसे राशि के 2 भेद आते हैं, युग्म और ओज। युग्म का मतलब होता है जो ओड नंबर, इवन नंबर होते हैं, इवन 2 4 6 8, इस तरह के जो इवन नंबर होते हैं, सम संख्या, वो कहलाती है युग्म। और जो विषम संख्याएं होती है 1 3 5 7, ये सारी कहलाती है ओज। अब इनके अगेन युग्म के 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत युग्म और दूसरा होता है द्वापर युग्म। जो 3 नंबर पे दिया गया है द्वापर युग्म, और पहला कृत युग्म 1 नंबर पे जो दिया है। तो कृत युग्म में 4 8 12 16 20 ऐसे 4 के मल्टीप्लाई वाली जितनी भी संख्याएं होती ना, वो सारी की सारी संख्याएं कृत युग्म में आती हैं। उसके बाद द्वापर युग्म में जो संख्याएं आती है वो 6 8 10 12 सॉरी 6 10, मतलब 4 जोड़ना है हमें, 6 के बाद 10, फिर 14, फिर 18, फिर 22, फिर 26। इस तरह से जो संख्याएं हैं वे सारी आती है द्वापर युग्म में। मतलब इसका ये होता है, अगर आप उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे ना, तो लास्ट में रिमाइंडर 2 बचेगा। जिसमें रिमाइंडर 2 बचेगा वो द्वापर युग्म है, और जिसमें रिमाइंडर 0 रहेगा वो है कृत युग्म। और ये सारी सम संख्या के साथ होता है। उसके बाद में त्रियोज, त्रियोज जो होती है ना, वो ओज है, मतलब 3 का ओज है। ओज संख्याएं कौन सी होती है? जो ओड संख्याएं होती है, ओड, ओ डबल डी, 1 3 5 आदि विषम संख्याएं। तो इन विषम संख्याओं में भी अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो जिसका रिमाइंडर 3 बचे, वैसी संख्याएं कौन सी होती है? 7 11 15 19 23। ये जो सारी संख्या है, मतलब आगे तक अनंत संख्याएं ऐसी आ जाएगी, वो सब इस कैटेगरी में आती है। और चौथा है कलयोज।
कलयोज में क्या होता है, इसमें एक रिमाइंडर रहता है, मतलब 5, 9, 13, 17, इस तरह से उसमें 4 ऐड करते जाओ, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 1 बचेगा। तो ये 4 प्रकार की संख्याएं हैं। तो ये युग्म के 4 भेद दिए गए हैं। अब आगे आता है कि निरीकों के 4 युग्म होते हैं, मतलब चारों ही प्रकार की उनमें कैटेगरी मिल जाती है, कृत, त्रयोज्य, द्वापर और कलयोज। इसी प्रकार से असुर कुमार से स्तनित कुमार तक, तथा पृथ्वी, अप, तेजस, वायु, वनस्पति, द्विन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, तिर्यक योनिक, मनुष्य, वानव्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, मतलब सारे सभी उसमें आ गए। नरक पहले ही आ गया था, बाकी जो दंडक थे वो सब दंडकों के नाम यहाँ आ गए। तो सब में 4 युग्म होते हैं। उसके आगे है शूर पद। शूर 4 प्रकार के होते हैं, शांति शूर, तपह शूर, दान शूर, युद्ध शूर। शूर का मतलब होता है वीर, जो शूरवान हो, वीर हो। अब जैसे इसमें 4 जो बताए गए ना, शांति, तो किस अपेक्षा से, मतलब जिसमें जो क्वालिटी, किस क्वालिटी से वो वीर है, वीर किसी को कैसे कहते हैं, किस चीज में उनमें वीरता है। तो वीरता का जो आधार है उसमें ये बताया गया कि तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो शांति शूर होते हैं, मतलब एकदम शांत होते हैं, क्रोध पर विजय पाए हुए हैं। फिर अनगार जो होते हैं ना, वो तप शूर होते हैं, मतलब तपस्या करने में वीर होते हैं। फिर वैश्रमण दान शूर होते हैं, और वासुदेव युद्ध शूर होते हैं। वासुदेव युद्ध करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, युद्ध में वीर होते हैं। और वैश्रमण जो शब्द आया है, इस शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, आपको भी ध्यान में आए तो हम आपस में शेयर करेंगे। तो ये दान देने में शूर होते हैं, मतलब दान देने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे कौन व्यक्ति है जो दान देने में मतलब सबसे बढ़िया माने जाती है कैटेगरी, वैसे ही कोई वैश्रमण होता है। तो इसके बारे में हम और इस पे चिंतन करेंगे। उसके बाद है उच्च नीच पद। पुरुष 4 प्रकार के होते हैं। कुछ पुरुष शरीर, कुल आदि में उच्च होते हैं, उनके विचार भी उच्च होते हैं। अब इसमें 2 कंपैरिजन क्या दिया, एक तो शरीर से ऊंचे होना, एक कुल में ऊंचा होना, और दूसरी बात होती है विचार में भी ऊंचा होना। तो शरीर और कुल में उच्च होना और विचार उच्च होना, दोनों बातें मैच होगी या नहीं होगी ये गारंटी नहीं है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी होगी। तो इस तरह से इसके 4 विकल्प बन जाते हैं। उसके बाद है लेश्या पद। असुर कुमार देवताओं के 4 लेशाएं होती है, कृष्ण, नील, कापोत और तेजो। इसी प्रकार से शेष भवनपति देवों के भी, मतलब एक का पहले उदाहरण आ जाता है, बाकी सबका एक के साथ देकर के उसको कंक्लूड कर देते हैं भी इन सब के लिए भी यही बात हमें समझनी है। तो शेष में कौन कौन है, एक तो भवनपति देव है, उसके बाद पृथ्वी का एक, अप का एक, वनस्पति का एक। इसमें 2 छोड़ दिए गए हैं, कौन कौन से, वायु और तेजस। ये जो अग्निकाई और वायुकाई, ये 2 में उसमें 3 ही लेशा होती है, इसलिए वहां पे तेजो लेशा नहीं है, इसलिए यहाँ पर 3 का ही नाम आया, पृथ्वी, अप और वनस्पति। और वाण मंत्र देवों में, मतलब व्यंतर जो देव है, इन सब में 4 लेशाएं होती है, जो ऊपर दी गई वही 4 लेशाएं। उसके आगे है युक्त अयुक्त पद। यान 4 प्रकार के होते हैं। अब यान का उदाहरण दिया गया युक्त और अयुक्त। युक्त का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, कोई चीज उसके साथ संलग्न होना, और अयुक्त का मतलब उसका अपोजिट, मतलब संलग्न नहीं होना। अब युक्त के बारे में अलग अलग बातें किस तरह से आ रही है। कुछ यान युक्त और युक्त रूप वाले होते हैं, मतलब एक्चुअल भी युक्त होते हैं और दिखते भी युक्त हैं। तो कैसे, उसको उदाहरण से दिया कि भाई जैसे कोई बैलगाड़ी है, तो अगर वो बैलों से युक्त है, बैल उसके साथ जुड़े हुए अटैच है, तब तो उसको कहेंगे हम वो यान युक्त है। और अगर उस यान को वस्त्र आभरणों से सुशोभित भी किया हुआ है, तो वो सुशोभित होने से वो युक्त रूप वाला हो जाता है। तो युक्त होना, युक्त रूप होना, 2 अलग अलग बातें हो गई। तो कुछ में दोनों चीजें होगी, कुछ में खाली युक्त होगा, या खाली युक्त रूप होगा, या दोनों ही नहीं होंगे। तो इस तरह से ये 4 भेद बन जाते हैं। फिर यही बात पुरुषों के लिए है। तो पुरुषों में युक्त और युक्त रूप का अर्थ ये बताया गया है कि जो गुणों से समृद्ध हो वो तो है युक्त, और जो वस्त्र आभरणों से सुशोभित हो, मतलब कपड़े भी अच्छा पहनते हैं, एक तो गुणवान हो, मतलब अंदर उसमें गुण है, और एक होता है भी बाहर दिखने में अच्छा है, मतलब कपड़े वपड़े बढ़िया पहनता, टिप टॉप रहता है। तो इन 2 बातों के आधार पर 4 भेद बन जाते हैं कि भाई गुण में अच्छा होना जरूरी नहीं है। कोई बाहर से कपड़ों से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, सुशोभित है, बढ़िया मेकअप किया हुआ, एकदम अच्छा दिख रहा है, तैयार होके आया, लेकिन उसमें गुण है कि नहीं है, दोनों बातें हो सकता है वो गुणी हो सकता है न हो। और इसी प्रकार से कोई गुणी व्यक्ति है या नहीं है, लेकिन कपड़ों से सुशोभित न भी हो। तो ये 4 विकल्प यहाँ पुरुषों के लिए भी बन जाते हैं। इसी प्रकार से यान के संबंधित यान युक्त का साथ युक्त परिणत एक और आता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे युक्त में तो बेल आदि जुड़ा होना, सामग्री के अभाव में सामग्री के भाव में परिणित हो जाते हैं, मतलब जुड़े हुए हैं
लेकिन सामग्री के अभाव से सामग्री के भाव में परिणत हो जाते हैं। फिर कुछ यान युक्त होकर अयुक्त परिणत होते हैं, मतलब एक्चुअली वो युक्त है लेकिन जो रियल इफेक्ट आ रहा है, मतलब वो बाद में जब उसका टास्क कंप्लीट हो रहा है तो वो एक्चुअली युक्त नहीं रहते हैं। मतलब परिणमन क्या हो रहा है, युक्त होने से वो वास्तव में युक्त है या नहीं है। इस तरह से इसके भी 4 भेद हो जाते हैं। और यही बात पुरुषों के लिए इस तरह से है कि ध्यान आदि से समृद्ध होकर भी उचित अनुष्ठान के अभाव से भाव में परिणत हो जाता है। मतलब ध्यान आदि से समृद्ध है लेकिन फिर भी उसको लास्ट में जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाता है या आता है, दोनों बातें हैं। तो इस तरह से पुरुषों में भी 4 बातें आ जाती हैं। फिर एक होता है युक्त और युक्त रूप वाले। तो युक्त रूप वाले बेल आदि से जुड़े हुए वस्त्राभूषणों से भी, जैसे जो पहले एक सूत्र आया था लगभग वैसा ही लग रहा है, इसमें कुछ माइनर डिफरेंस होगा, एक बार पुनः इसको देख लेंगे। तो फिलहाल यही समझते हैं, युक्त और युक्त रूप वाले होते हैं। ये 73 में है और 71 में आ रहा है, कुछ यान युक्त और युक्त रूप वाले होते हैं। मुझे लग रहा है दोनों में एक जैसी बात ही आ रही है। तो इसका एक बार प्राकृत में क्या लिखा वो थोड़ा गो थ्रू करके मैं कल वापस इसको क्लियर कर दूंगा कि क्या डिफरेंस है। फिलहाल एक जैसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी वही बात आ रही है, गुणों से समृद्ध और वस्त्राभरणों से भी सुशोभित होते हैं, बट कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस जरूर होगा उसमें। 374 कुछ यान युक्त और युक्त शोभा वाले होते हैं। अब एक्चुअली इसमें इतने माइनर शब्द डाल करके थोड़ा बहुत अंतर किया गया, उसको बहुत डीपली समझ पाना थोड़ा कठिन होता है, बट थोड़ा और ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे बार बार तो कुछ इसका अर्थ समझ में आएगा। बट मूल बात जो मुझे समझ में आई है इन सब एग्जाम्पलों में, वो यही बात रिफ्लेक्ट होती है कि समथिंग विच सीम्स टू बी, मतलब वो ऐसी लगती है और ऐसी है, ये दो बातों में अंतर होता है। लगना अलग बात है और एक्चुअल होना अलग बात है, बस इसी के अंतर को अलग अलग एग्जाम्पलों से अलग अलग शब्दों से समझाया गया है। अब यहाँ पे शोभा युक्त होता है, मतलब बेल से जुड़े हुए भी हैं और दिखने में भी सुंदर होते हैं। ये हो गया यान के संबंध में। और उसके बाद पुरुषों के संबंध में धन से समृद्ध है और शोभा संपन्न है। ये दो बातों के आधार पर 4 विकल्प बन जाएंगे। उसके आगे युग्य 4 प्रकार के होते हैं। युक्त का पद एक बार पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट और शायद लग सकता है। युग्य 4 प्रकार के हैं। युग्य का मतलब होता है जोड़ी, दो की जब जोड़ी होती है उसको कहते हैं युग्य। तो जैसे बैलगाड़ी में 2 बैल साथ में होते हैं, ऐसे ही घोड़ा गाड़ी में भी 2 घोड़े साथ में होते हैं। आजकल तो वो सिंगल तांगा भी देखने में आता है जिसमें एक ही घोड़ा होता है, लेकिन जहां जोड़ियां साथ में चलती हैं गाड़ियों में, तो उसके बारे में ये, जैसे रथ आदि जो पुराने जमाने में चलते थे उसमें 2 घोड़े या बैलगाड़ी में 2 बैल लगते थे, तो उन घोड़े उनके 2 जब युग्य आते हैं तो युग्य के आधार पर उसमें कुछ अलग तरह से अंतर बताया है कि कुछ युग्य युक्त होकर युक्त होते हैं, युक्त होकर युक्त होते हैं, बाह्य उपकरणों से युक्त होकर वेग से भी युक्त होते हैं। मतलब क्या हुआ कि उपकरणों से दोनों को साथ में जोड़ दिया, जैसे 2 घोड़े हैं दोनों को साथ में ज्वाइंट कर दिया, क्योंकि एक ही गाड़ी चलानी है तो आपस में उनको जोड़ देते हैं। कोई लकड़ी ऐसी होगी जो उनके ऊपर सेट करेंगे, दोनों साथ में जुड़े रहेंगे। लेकिन साथ में चल पा रहे हैं क्या, मतलब जब दौड़ते हैं तो दोनों, अब एक कोई स्लो चले एक फास्ट चले तो साथ में कैसे दौड़ पाएंगे। तो ये भी उनमें बैलेंसिंग होना जरूरी है कि युक्त तो कर दिया आपको, लेकिन वास्तव में आप युक्त हो क्या, मतलब साथ साथ चल भी रहे हो ना। जैसे कोई कपल शादी तो कर ली, लेकिन शादी कर ली मतलब अभी आपको साथ में चलना है, लेकिन वास्तव में साथ में चलते हैं कि झगड़े ही करते रहते हैं आपस में। तो वैसे ही ये युग्य की बात में इस तरह से होता है कि कुछ युक्त होकर के भी युक्त होते हैं या अयुक्त होते हैं, या अयुक्त होकर के भी युक्त होते हैं। मतलब ऊपर से भले नहीं जोड़ा, जैसे कोई मान लो इमेजिन करें हम एक बैलगाड़ी में 2 बैलों को आपस में नहीं बांधा, लेकिन फिर भी साथ साथ चल पा रहे हैं, उनका तालमेल ऐसा बैठ जाता है। और ऐसे ही कुछ युग्य अयुक्त होकर के अयुक्त ही रहते हैं। अब यही बात पुरुषों के संबंध में कि संपदा से युक्त होकर के वेग से भी युक्त होते हैं। यहाँ संपदा और वेग को बेस बना करके 4 विकल्प किए गए हैं। और फिर यही बात युक्त और युक्त परिणत की भी आ जाती है, देन युक्त रूप की आ जाती है, युक्त होकर युक्त रूप वाली बात। तो इस तरह से हमने युक्त के संबंध में कुछ सूत्रों का भी अवलोकन किया। अब जो सारथी पद है ये कल करने का भाव है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। एक्चुअली कल ये व्यवहार में बोल नहीं आता है, कई बार ऐसे शब्दों में हमसे मुंह से ऐसा निकलता है। कल का मतलब ये हो गया कि जो हमारा नेक्स्ट वर्किंग डे है, अगर फ्राइडे को कल बोला जाए तो इसका अर्थ होगा सोमवार। कई बार ये भी देखिए अपेक्षा वाली बात ही होती है, उसको भी हम कल ही कहेंगे, इसमें ये नहीं है कि ये गलत हो गया बोलना।
किस अपेक्षा से कहा जा रही है, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास। कोई जिज्ञासा है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जय जिनेंद्र सुधांशु जी। जय जिनेंद्र, मेरी एक जिज्ञासा आपको पहले के बारे में, एक बार आपने बताया था कि 4 महाविजय होते हैं, तो उसमें शहद और मक्खन को मदिरा और मांस के साथ बताया था। मैं कई दिनों से पूछ, तो उनको ऐसे क्यों रखा हमने, जबकि हम भी उन्हें खाते हैं? तो उन दोनों के साथ उनको कैसे रखा है, और क्या हमें उनका सेवन नहीं करना चाहिए, शहद और मक्खन का? देखिए, किसी के साथ किसको रखा गया ये अपेक्षा की बात होती है। यहाँ वेज नॉन वेज की अपेक्षा नहीं है, यहाँ अपेक्षा है विगय की, मतलब कौन सा कितना ज्यादा। अब जैसे शराब में क्या दिक्कत है, शराब तो कई व्यक्ति कहते हैं भाई ये तो नॉन वेज भी नहीं है, लेकिन शराब व्यक्ति को प्रभावित करती है, उसको विकृत बना देती है, तो एक नशा होता है। वैसे ही ये जो रस होते हैं ना, कोई भी रस हो, मतलब इवन घी का भी अति सेवन करने से व्यक्ति में मूर्छता आती है, मतलब मूर्छापन आ जाता है उसमें। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, अभी दाल बाटी आज दबा के खाली घी वगैरह अच्छा डाल के तो नींद आने लगती है, तो ये एक प्रकार की मूर्छा है ये भी। तो रस के कारण से व्यक्ति मूर्छा में चला जाता है, साधना नहीं कर पाता है। आत्मा के प्रति जो हमारे मतलब भाव रहने चाहिए ना, वो भाव हमारे कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए रस परित्याग पे जोर दिया गया है। तो ऐसे तो सामान्य रस परित्याग में तो चलो जो भी विगय आ ही जाते हैं, लेकिन ये 4 तो महाविगय है, मतलब इसमें बहुत अधिक इसका इफेक्ट, इसका पावर कुछ ज्यादा होता है, मतलब इन 4 चीजों का। क्योंकि शहद जो होता है ना, वो बहुत मीठा होता है, बहुत ज्यादा मीठा खाने से हमारे भीतर वैसे भावना थोड़ी सी आध्यात्मिकता की कमी आ जाती है, ऐसा समझ सकते हैं। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर उसको मना किया गया है, और जहां तक हो सके हमें महाविगय का सेवन नहीं करना चाहिए। बट अब ये सब है ना, अपेक्षा वाली बातें होती है, अगर कोई चीज थोड़ी मात्रा में ले ली तो बहुत तकलीफ भी नहीं देगी। अच्छा, ठीक है, आभार। कृतज्ञ उसमें। जय जिनेंद्र, जय इसी जिनेंद्र। बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। जैसे शहद के लिए कहते हैं कि बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, हनी बीज चित्रेंद्रिय होती है, जैसा मैंने सुना है, तो उनकी हत्याएं होती है, उस कारण से भी मना करते हैं साधु संत। और मक्खन 48 मिनट्स के बाद द्विंद्रिय जीव उसमें पैदा होने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए भी मना किया गया है, जहां तक मुझे ध्यान है सर। और देखिए, ये जो बात आपने कही है बबीता जी, ये भी एक अपेक्षा से सही है, लेकिन मूल बात रस का मतलब ये होता है कि वो चीज खाने से विकृति आती है, इसका नाम भी विकृति है इसीलिए। तो हिंसा तो चलो एक बात है ही है कि उसका सोर्स वैसा है कि वहां बहुत हिंसा हो रही है, तो ऐसे तो बहुत चीजें और भी मिलेगी। इवन जमीकंद में तो फिर कितनी हिंसा है, लेकिन जमीकंद को विगय में नहीं लिया गया है, क्योंकि उसको खाने से विकृति नहीं होती, हिंसा तो हो रही है। देखो, हिंसा होना और विकृति होना दो अलग बात है, इसके भी 4 पद बन जाएंगे। अभी जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं ना, जिसमें 4 पद बनते हैं कि भाई इसमें हिंसा भी हो रही है, विकृति भी हो रही है, तो जो आपने एग्जाम्पल दिया उसमें दोनों बातें हो रही है। कहीं कहीं पर खाली विकृति होगी, कहीं कहीं पे खाली हिंसा भी होगी। इवन जो अंकुरित होते हैं उसमें भी अनंत काय के जीव होते हैं। अब अंकुरित के लिए तो हमने कहीं पढ़ा नहीं कि रस परित्याग में आता है। तो ऐसे कई चीजें हैं, मतलब किसी अपेक्षा से कोई चीज खराब होती है, उसमें दूसरी अपेक्षा से वो भी हो सकती है। तो आपने जो बात बताई वो भी ठीक है, लेकिन वो हिंसा वाली पर्पज अलग हो गया और ये विकृति वाली बात अलग होती है। जो खाने से विकृति आए वो यहाँ पर मेन बात है। विकृति में जहाँ महाविकृति शब्द आ रहा है उसका ये अर्थ होता है। और मेरी ये जिज्ञासा थी आज की क्लास की कि सर, जैसे हमने अभी के ये पूरे पॉइंट्स पढ़े हैं, तो मुझे ये लगता है कि आज की डेट में ये सेटअप होना थोड़ा मुश्किल है। पता नहीं, भगवान ने बहुत गहराई से डीपली एक एक वर्ड, एक एक कैरेक्टर के बारे में सोच सोच के बोला है, तो उसको आज की दुनिया में इंडल्ज करना थोड़ा टफ नहीं लगता है क्या? जैसे अब लास्ट वाले पॉइंट्स, बड़ी का एग्जाम्पल है, वो है, या तो फिर इन एग्जाम्पल्स को लेके अपने लाइफ में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, या इसको जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसका हम रिलेवेंट आज की डेट में कैसे करें?
नहीं देखिए, मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल तो आज की डेट में भी एप्लीकेबल जैसे ही लगते हैं ना। जैसे वृक्ष को एग्जाम्पल आ रहा है तो वो तो आज भी मिलते हैं, हम आज भी देखते हैं छायादार पेड़ भी होते हैं, पत्तेदार पेड़ भी होते हैं। इसी प्रकार से जैसे बेल का जो एग्जाम्पल दिया या घोड़ों का एग्जाम्पल दिया, तो ये सब चीजें तो आज तक तो हम देखते ही आ रहे हैं। हो सकता है अब 100 साल बाद शायद बैलगाड़ियां न भी रहे, लेकिन अब तक तो लगभग वो सब बातें दिख रही है। ऐसा कुछ बहुत चीजें ऐसी नहीं आ रही है, मतलब मैक्सिमम चीजें तो लगता है कि आज भी है। बाकी कुछ परिवर्तन आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल्स भी बदलते रहते हैं। ये सब तो परिवर्तनशील चीजें हैं। नहीं, उस सूत्र भाव का आज की लाइफ में कैसे इंडल्ज करेंगे? अब बैल है, युक्त है, नहीं है, तो उसका आज की लाइफ में हम क्या? ये तो देखिए दृष्टांत है ना। बेल अल्टीमेटली तो पुरुषों पे बात आ जाती है ना। पहले एग्जाम्पल में पहले बेल को ले लिया, तो जो बेलों में बात होती है वो अब आज के टाइम पे हो सकता है दृष्टांत बदल जाएंगे, लेकिन मूल बात तो वही रहेगी ना। मतलब भाव में तो कोई अंतर है नहीं। समझाने के लिए हम अलग अलग दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी द्रव्य सत्य भाव सत्य में हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, तो ये तो आज के जमाने के हिसाब से दृष्टांत बदले जा सकते हैं, लेकिन मूल अर्थ कभी बदलता नहीं है। आगमों में यही खास बात होती है कि इसके अर्थ नहीं बदलते। इवन 24 तीर्थंकरों के सभी आगमों के अर्थ वही होते हैं, केवल सूत्र बदल जाते हैं। और सर मुझे ये भी पूछना था कि क्या जो महावीर भगवान ने देशना दी, उसी तरह का वही सेम टू सेम कॉपी दूसरे तीर्थंकर देते हैं? कहीं नहीं, पे कुछ ऐसी बात है? वैसा नहीं होता है। अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार देशना दी जाती है। उस समय की तत्कालीन भाषा के अनुसार होता है, वहां की लोगों की मानसिकता को देख करके देशना दी जाती है। आज भी जैसे साधु साध्वी जब प्रवचन करते हैं ना, तो जैसी परिषद होती है वैसा प्रवचन करते हैं। और तब का जो माहौल, अब जैसे उस समय की जो परिस्थितियां होती है, जैसे भगवान महावीर के समय की परिस्थितियां जैसी थी, उन्होंने 5 महाव्रतों की बात कर दी। भगवान पार्श के समय परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्होंने 4 महाव्रत की बात की। तो जो नीड होती है ना, उस जमाने की जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार बात की जाती है। देशना का यही मतलब तरीका होता है कि ऑडियंस को देख करके आप अपनी बात रखो। आज समय बहुत अधिक हो गया है, मुझे लगता है थोड़ा सा अतिक्रमण भी हो गया है, क्षमा चाहता हूँ सबसे। और बाकी और कोई जिज्ञासा अगर रह गई हो कि तो कल उसे पूरा करने का भाव रहेगा। भाभी एंड करो मीटिंग। ओके।